रास्ते हैं बेनिशान, खोई है मंजिल कहाँ, फासले हैं दरमियाँ, क्यों हर खुशी अब दूर है। जिंदगी तू ही बता, क्या हुई हमसे खता, क्यों मिली है ये सजा, ये दिल बड़ा मजबूर है। जीने की कोई आस नहीं, कोई दिल के पास नहीं, मोहब्बत रास नहीं। जानती हूँ कि मैंने बुरा किया, लेकिन अच्छा तो उन्होंने भी नहीं किया। लेकिन अब जब बात खुली है तो सिर्फ कसूरवार मैं हूँ। कसूर तुम्हारा हो या मॉम का, नुकसान तो मेरा ही हुआ। तुमने ऐमन के रिश्ते की बात की थी, क्या बना उस रिश्ते का? जी हाँ, उसकी शादी भी करनी है, बस उसी के लिए बंदोबस्त कर रहा हूँ। मैं लड़के से मिलना चाहूंगा। जबान चलाती है मेरे सामने, एक लफ्ज और कहा ना तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। बकवास बंद कर अपनी। जब से घर में कदम रखा है एक ही टर्टर लगा रखी है। पहले ही दिन इतना बुरा गुजरा है मेरा, ऊपर से तेरी ये मनहूस रोनी शक्ल देखकर। किस तरीके में बात कर रहे हैं आप सरवर? आप भी कैसे बोल रहे हैं मुझसे? मैं बीवी हूँ आपकी। सुबह से रात हो जाती है आपका इंतजार करते करते, और आप सारा दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ गुजार देते हैं। पलटकर पूछते भी नहीं है कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है तू। अरे तू तो वो नहुसत है जो जब से मेरे गले पड़ी है ना, मेरी जिंदगी जलकर खाक हो गई। बॉसों को मार कर मरेगी तू। सवाल है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। हम यहाँ रहेंगे। हाँ, ये तो वही घर है ना सरवर जहाँ हम शादी के बाद। तुम्हें याद है? कैसे भूल सकते हैं? आपने अपने दोस्त से किराए पर लिया था ना? हाँ, लेकिन अब तुम इस जगह को अपना ही समझो। सरवर हम कहीं और नहीं रह सकते इस घर के अलावा। क्या तुमने यहाँ आते ही फजूल बातें करना शुरू कर दी? जब ये अच्छी खासी जगह रहने के लिए मौजूद है तो तुम कहीं और जाने की बात क्यों कर रही हो? सरवर ये घर अच्छा छोड़ो, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं खाने पीने का सामान लेके आता हूँ। बाबा जल्दी आइएगा। हाँ, क्या अंदर? क्या बात है? परेशान लग रही है? परेशान नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। डर? कैसा डर? मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे अब्बू झूठ बोल रहे हैं, वो छुपा रहे हैं कुछ। वो हमें गलत बयानी करके यहाँ लेकर आए हैं और हकीकत कुछ और है। अम्मी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि बाबा हमसे कुछ छुपा रहे हैं या वो हमें झूठ बोलकर लेकर आए। लेकिन मैं यकीन करूंगी तो कैसे करूं? कैसे करूं? अम्मी आप जरूरत से ज्यादा सोच रही हैं और अपने साथ साथ मुझे भी परेशान कर रही हैं। अब बाबा के साथ आने का फैसला कर ही लिया तो भरोसा भी तो करना ही पड़ेगा ना। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ज्यादा मत सोचो। अंदर चले, आराम करें, सब हो जाएगा।
कुछ कहना था तुमसे। नहीं बल्कि कुछ देना चाहती हूँ। ठीक है। हमारे बिजनेस की पावर ऑफ अटर्नी। प्लीज मना मत करना, मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा। मैंने जैसे इंसल्ट कर तुम्हें ऑफिस से निकाला था, मैं जानती हूँ कि तुम नहीं आओगे, लेकिन इस बिजनेस को तुमसे अच्छा कोई नहीं संभाल सकता। प्लीज इसे एक्सेप्ट करो। प्लीज मना मत करना। ओके, अब चलें। सुनो, तुम यहीं खड़े रहो, मैं निदा को लेके आती हूँ, ठीक है? ये रो भाई। अच्छा सुनो, तुम दोनों यहाँ से जल्द चले जाओ, और हाँ, अपनी कजिन के फ्लैट का एड्रेस ना मैसेज कर दूंगी मैं। 2-4 दिन रुक जाना वहाँ, फिर इंतजाम कर लेना अपना। थैंक यू सो मच रुमेशा भाभी, आप नहीं होती तो पता नहीं मैं क्या अरे बस करो, ये शुक्रिया बाद में कर लेना। अभी किसी की आँख खुल गई ना अगर, तो नई मुसीबत हो जाएगी। चलो जाओ। अच्छा भाभी, हाँ मैं चलती हूँ, आप प्लीज अम्मी अब्बू का ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है, चलो जल्दी करो। तो मैं बहुत अच्छे से रखूंगी सबका। चल रुमेशा, एक मुसीबत तो गई, अब मैं चैन की नींद सोऊंगी जाके। अरे बदबख्त, पैसे देते वक्त तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? इतने पैसे दे दिए उस बदमाश को। हाँ तो अब बता रहा हूँ ना। अब क्या फायदा बताने का? मेरा दिमाग चाट रहा है बताकर। मुझे फुप्पा पे ना शक सा होने लगा है। इतने दिन गुजर गए और अभी तक दुकान में माल डिलीवर नहीं हुआ, और आएगा भी नहीं। मैं वही सोचूं, ये बोरिया बिस्तरा समेट के पूरी फैमिली हैदराबाद क्यों जा रही है? अरे कारोबार के नाम पे ना तुझे धोखा देके लाखों रुपया बटोर के चला गया वो। माँ लेकिन वो अकेला थोड़ी गया है, पुप्पो और एमन भी तो गई हैं उसके साथ। अरे वो दोनों भी साथ मिली हुई थी वो बटोरने में पैसे। वैसे ये बता कि इतने पैसे तेरे पास आए कहाँ से? वो रुमेशा का कजन है ना, उससे कर्ज लिया था। अरे मैं मर गई। अरे लाखों रुपया लेकर चला गया, फोन मिला उसे क्या मेरे पैसे वापस कर। उसे फोन मिला रहा हूँ, उठा ही नहीं रहे। लो जी, गई भैंस पानी में, ले उड़ा सारे पैसे वो बदमाश। अब डराओ तो मत। अरे डर तो मैं रही हूँ तुम दोनों बहन भाइयों से। तुम दोनों मुझे मार कर ही दम लोगे। वो देखो सूरज निकला है, वो अभी तक नहीं उठी, और इधर तेरे मसले नहीं खत्म हो रहे। लेकिन मेरा मसला बस अपने मसले ना खुद हल कर, मेरा दिमाग खराब नहीं कर। और एक वो है उठ नहीं रही। ओ निदा सुबह हो गई, उठ जा, सूरज सर पे निकल आया। अरे निदा, अरे उठ भी जा निदा। ओ मनहूस मारी कहाँ चली गई? घर पर ही नहीं है। अरे क्या सुबह सुबह शोर मचा है? वह आस पड़ोस के सारे पड़ोसी सब परेशान हो रहे होंगे तुम्हारी आवाज से। अरे परेशान तो मैं हूँ आपकी औलाद की वजह से। इसने सर्वर को बगैर लिखत पढ़त के 25 लाख रुपया दे दिया। क्या
25 लाख किस लिए? अब्बा वो कारोबार के लिए हम लोगों ने 50-50 की इन्वेस्टमेंट की थी। 50-50 वो तेरे 50 भी ले उड़ा। अब टंटना बजा बैठ कर यहाँ। और ये तो तुम्हारी निदा कहाँ रह गई? क्यों शोर कर रही हो? अंदर होगी कमरे में, जाके आराम से बात कर लो। आपने देखा नहीं मैं कमरे से ही आ रही, वो कमरे में नहीं है। कहाँ गई निदा? कमरे में नहीं है तो फिर कहाँ गई निदा? अरे मुझे क्या पता, नहीं बोर्ड मारी कहाँ चली गई। कहीं भाग तो नहीं गई? क्या ऑल फॉल बके जा रही हो? खुरम जाओ देखो, घर में ही होगी कहीं पे। अभी देखता हूँ। एक हंगामा करके रख देती हो, घर में शोर मचा दी। बच्चे कहीं ना कहीं होते हैं, कहीं कमरे में होंगे, ऊपर चली गई होगी, कहीं यहीं पर ही होगी। अब्बा मैंने पूरा घर छान लिया, निदा घर में नहीं है। हाय मैं मर गई, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। घर में नहीं है तो फिर निदा कहाँ है? अब्बा कहीं ये उसी लड़के के साथ दोबारा तो नहीं भाग गई? ये बदबख्त निदा, ये तूने क्या कर दिया? हम तो तेरी शादी करने वाले थे उस लड़के से। तूने तो बाप को बात भी नहीं करने दी और हमारे सर पे खाक डाल दी। अब्बा कहियो अब्बा क्या हो गया खालू को? अब्बा क्या हो गया? अब्बा एम्बुलेंस मंगवा जल्दी। कहियो खालू जा खालू मंगवा। मैं बुला। पानी लेके आ जल्दी से। कहियो पानी लेके आ। कहियो क्या बात है अम्मी, अभी तक नाश्ता क्यों नहीं किया आपने? दिल नहीं चाह रहा मेरा कुछ भी खाने को। और दिल क्यों नहीं चाह रहा है आपका? क्या बात है? घबराहट हो रही है मुझे बहुत, ऐसे जैसे कुछ गलत होने वाला है। शायद कभी कभी इंसान होने वाली किसी अनहोनी को पहले ही महसूस कर लेता है, पता नहीं क्या। तुम मुझे मेरा फोन ला दो, मैं कयूम भाई से बात कर लेती हूँ। उन्हें कहती हूँ वो मेरे पास यहीं आ जाए, शायद मैं थोड़ा बेहतर महसूस करूँ। आप परेशान मत हो, मैं फोन लेकर आती हूँ, आप उनसे बात कर लें। अम्मी? हाँ अम्मी, आपका फोन बंद है, इसमें तो बैटरी नहीं है। भूल गई होंगी मैं चार्ज करना, सामान में से चार्जर निकाल कर इसको चार्जिंग पे लगा दो। नहीं नहीं, इसमें चार्जिंग की नहीं, बल्कि इसमें सिम कार्ड भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? आप खुद देख लीजिए। सरवर, तुम्हें कह रही थी ना कि तुम्हारे बाप के दिमाग में कोई साजिश चल रही है। सरवर है तुम्हारा फोन का किचन में, तुम लेकर आओ, मैं तुम्हारे फोन से कयूम भाई को फोन करती हूँ। अम्मी? फोन नहीं उठा रहे। ये भी तो हो सकता है ना कि कहीं मसरूफ हो, वो जब देखेंगे तो फौरन से कॉल बैक कर लेंगे। तुम अपना फोन भी कहीं छुपा दो, तुम्हारे अब्बू को बिल्कुल अंदाजा ना हो तुम्हारे फोन का, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारा फोन भी गायब कर दें। जी हाँ, मैं तो कल रात को ही पहुंच गया था। अच्छा देख, अब तू भी ज्यादा देर ना लगा और बारात लेके फौरन आ जा। क्या है कि सालिया बहुत फड़फड़ा रही है और उससे पहले कि उसे मेरे इरादे की भनक पड़े, मैं एमन के फर्ज से आजाद होना चाहता हूँ। हाँ बस तू आज शाम तक पहुंच जा। हाँ और देख, मेरे पैसे लाना न भूलना। हाँ बस ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ तेरा।
बस सिर्फ आज रात से गुजर जाए, कल तो फिर मैं यहाँ से बहुत दूर निकल जाऊंगा। पता नहीं ये दोहरी क़यामत कहाँ से आ गई। हौसला रखे खाला, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? वो कमबख्त मारी अपने साथ साथ बाप को भी हॉस्पिटल पहुंचा गई। अगर मेरे कयूम को कुछ हो गया तो मुझे कौन पूछेगा? या अल्लाह बाप मेरे कयूम को कुछ नहीं करना। आमीन। अरे खुरम बेटा, तुम्हारे अब्बू तो ठीक है ना? अम्मी, अब्बू की हालत ठीक नहीं है, उनको बहुत सीरियस हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर ने इमरजेंसी में रख लिया। बेटा मुझे साथ ले चल, मुझे घर में ना चैन नहीं आ रहा। ठीक है, आप चलें, मैं वैसे भी कुछ पैसे लेने आया था घर। मैं पैसे लेकर आती हूँ, फिर चलते। रुमैसा, तुम जाके अब्बू की कुछ चीजें उनके बैग में डाल दो। अच्छा ठीक है, चाय बना दूं तुम्हें? नहीं यार, मेरा कुछ खाने पीने का दिल नहीं है। सब ठीक हो जाएगा खुर्रम, हौसला रखो। सूलन तो मुझे लड़के के पीछे होना चाहिए था, ये अब्बू का मसला आ गया बीच में। एक बार मेरे हाथ लग जाए ना वो, फिर छोड़ूंगा नहीं। ये ले बेटा, इतने पैसे बहुत हैं। अम्मी, पता नहीं, क्या पता और जरूरत पड़ जाए। पैसों की फिक्र नहीं करो खुर्रम, अब मेरे कजन का नंबर है ना तुम्हारे पास, उनको कॉल कर लेना, जितने पैसे चाहिए होंगे वो दे देंगे। बस खालू के इलाज में किसी भी तरह की कोताही ना करना। चल बेटा चल। ताई अम्मी, ताई अम्मी, क्या बात है? आप इधर हैं? ताई अम्मी, मैं आपको आपके रूम में तलाश कर रही थी। यहाँ है आप, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई। ये तो मोमिना की है। हाँ, मैं ये सोच रही थी कि इसकी मुझे क्या जरूरत, तो आप ही रखें। इस दिखावे की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती। कम से कम मुझे तो अपना अच्छापन दिखाकर धोखा देने की कोशिश मत करो। और तुम्हें क्या लगता है ये तोहफे तहाइफ और ये तुम्हारा खलूस तुम्हारी खामियों पर पर्दा डाल देगा? क्या हो गया ताई अम्मी, आपने तो बात पकड़ ही ली। मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ कि घर का माहौल ठीक हो जाए और आप हर बात में मुझे टोंट किए जा रही। माना कि माजी में मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन अब मैं बदल चुकी। जो हुआ सो हुआ, सब खत्म हो चुका, आप भूल जाओ, क्योंकि अब ज़ेब भी भूल चुके। ज़ेब कुछ नहीं भूला, और उसके बदले हुए रवैये से तुम गलत मतलब मत निकालो। वो तुमसे हमदर्दी कर रहा है, सिर्फ हमदर्दी। और हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं अगर तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ ना, तो सिर्फ अपने बेटे और शौहर की वजह से, जो इस वक्त तुम्हें कोई दुख पहुंचाना नहीं चाहते। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारे अपने किए की सजा है। लेकिन अफसोस, ये सजा तो मेरा बेटा भी भुगत रहा है। क्यों? ऐसा क्या हो गया मेरे साथ कि मैं आप सबकी नजर में काबिले रहम हो गई? तुम अब कभी मां नहीं बन सकती। क्या? उस एक्सीडेंट के बाद तुम मां बनने की सलाहियत खो चुकी। अब हमारे खानदान को वारिस और ज़ेब को औलाद की खुशी तुम कभी नहीं दे सकती। क्या कह रही हैं आप? मैं कभी मां नहीं बन सकती? क्या बात है?
ना मामू फोन उठा रहे ना मुमानी। अल्लाह करे सब खैरियत हो उनकी तरफ। किसका फोन था? बिलाल का फोन है। वो तुम्हें क्यों कॉल कर रहा? ये बिलाल नहीं है, जहांजेब इसके नंबर से कॉल करते हैं मुझे, जबकि मैं बात नहीं करना चाहती। वही बातें, उन्हीं जख्मों को कुरेदना। जब सब कुछ खत्म हो गया तो फिर क्या फायदा? अब देखिए ना, बार बार वही फोन करे। मैं नंबर ही बंद कर देती हूँ। कॉल रिसीव करो। अम्मी, मैं कह रही हूँ ना, तुम कॉल रिसीव करो। हेलो। थैंक गॉड एमन, तुमने कॉल तो अटेंड की। मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बताओ, सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। मुझे बताओ इस वक्त कहाँ हो? मैं हैदराबाद में। हैदराबाद? वहाँ क्या कर रही हो? अम्मी और बाबा हम सब यहाँ शिफ्ट हो गए। देखो एमन, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मेरा ख्याल है तुम्हें अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। तुम शायद नहीं जानती, वो बहुत शातिर इंसान है। क्या मतलब क्या है तुम्हारा, और कहना क्या चाहते हो? सनम और तुम्हारा बाप मिले हुए। उस दिन वो लड़का तुम्हारे कमरे में सनम और तुम्हारे बाप की मिली भगत से आया था। फैसल ने ये बात खुद मुझे और जहांजेब को बताई थी, और उस दिन जहांजेब भी तुमसे ये बात करने ही चाह रहा था, लेकिन तुमने उसे बात करने ही नहीं दी। देखो, मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं, अपने बाप से बचकर रहना। जो शख्स पैसों की खातिर अपनी बेटी का किरदार दागदार कर सकता है, वो तुम्हारे साथ इससे ज्यादा बुरी और घिनौनी हरकत भी कर सकता है। इसका मतलब मेरा शक सही था। तुम्हारे अब्बू किसी साजिश के तहत ही मुझे और तुम्हें यहाँ लेकर आए। अमन, आंटी, आप लोग इसी वक्त वहां से निकलें। ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए। हाँ बेटा, मैं बस अभी निकलती हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर मेरी मदद की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे बता दीजिए। इससे पहले बहुत देर हो जाए, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं सामान लेकर आती हूँ। अम्मी, अम्मी। हाँ, क्या हुआ? अम्मी, ये तो बाहर से बंद है दरवाजा। तो बिलाल को फोन करो, वही है जो इस वक्त हमारी मदद कर सकता है। लाओ। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता मेरे साथ ऐसे। ये सब झूठ है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। सनम, झूठ है नहीं सब कुछ, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ मुझे बताओ। मुझे कुछ नहीं हुआ ना, ताइये भी जो कह रही है वो सब झूठ है ना। कुछ नहीं हुआ ना मुझे। सनम, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कैसे इतनी बड़ी बात नहीं है? सब कुछ हो गया और तुम कह रहे हो कितनी बड़ी बात नहीं है। मैं एक अधूरी औरत हूँ, मैं तुम्हें औलाद की कभी खुशी नहीं दे सकती, और तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। सनम, प्लीज फॉर गॉड सेक चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। सनम संभालो खुद को, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। इससे ज्यादा क्या खराब हो जाएगा? जितना खराब हो गया इससे ज्यादा कुछ खराब नहीं हो सकता। चले जाओ यहाँ से। सनम, बिलाल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जहांजेब, बाद में बात करने का वक्त नहीं है। तुम बाहर आओ, मैं तुम्हारी तरफ पहुंच रहा हूँ। हमें अभी हैदराबाद के लिए निकलना है। हैदराबाद? हाँ, हैदराबाद। एमन को हमारी मदद की जरूरत है। What? लेकिन वो वहाँ कर क्या रही है? वो सारी तफसील मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तुम मेरे साथ चलो, हमारे पास वक्त नहीं है।
मैं आता हूँ। कहाँ थे सुबह से? ये खरीदारी करने गया था। ये देखो, तुम दोनों के लिए खाने पीने की चीजें लाया। और ये बाहर से दरवाजे को ताला क्यों लगाया था? अब हाँ, वो हिफाजत के लिए लगाया था। हिफाजत के लिए या कैद करने के लिए? सालिया, क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रही हो ये? सच सच बताओ सर, मुझे सच सच बताओ, तुम क्या चाहते हो? हमें क्यों लाए हो यहाँ? क्या उलफुल बातें कर रही हो? एमन बेटा, समझाओ अपनी माँ को। खामखा मुझ पे शक कर रही है। खबरदार जो मुझे अपनी जुबान से बेटी कहा तो। क्या कहा था उस दिन आपने कि अगर किसी ने तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मैं जुबान खींच लूंगा उसकी? हालांकि आप खुद शामिल थे मुझ पे बहतान लगाने वाले। अपने सनम के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की ताकि मैं जहांजेब और उसके घर वालों की नजरों में बुरी बन जाऊं। अब बाप होकर बेटी के लिए इतना बुरा सोचना आपके दिल में जरा एहसास नहीं आया? बचपन में भी आपने मुझे बेचना चाहा और इस बार भी आपने घटियापन की हद ही पार कर दी। अरे ठीक ही नफरत करती थी मैं आपसे। बचपन से लेकर आज तक आपका नाम मेरे नाम के आगे एक गाली बन के जुड़ा रहा। इससे अच्छा तो मैं यतीम ही रहती। बस खामोश। एक लफ्ज भी और कहा ना तो मुंह तोड़। खबरदार, खबरदार जो तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया। समझे तुम? क्या चाहते हो? मुझसे बात करो, मुझे बताओ। मैं इसकी शादी करवाना चाह रहा हूं। शादी? शादी किससे? शुजा से। बेशरम आदमी, तुम्हारा वो कितने में सौदा किया है मेरी बेटी का? अब तुम्हें पता है, पूरे 10 लाख नकद दे रहा है और इतनी मालियत का जेवर भी। और ये घर भी वो एमन के नाम कर देगा शादी के बाद। तुम दोनों ऐश करना फिर। बेशरम आदमी हो तुम। कैसे बाप हो तुम सरवर? तुम्हें जरा सी शर्म नहीं आई अपने उस बुढ़े दोस्त के साथ एमन की शादी का सोचते हुए भी? क्या हो गया सालिया? एक तो हर काम में तुमने ऐब जरूर ढूंढना है। उसकी उम्र को छोड़ो, ये देखो कि कितनी बड़ी असामी है वो। ऐश करोगी ऐश तुम दोनों। हाँ, और भाई मेरा क्या है? मैं तो एक उड़ता हुआ पंछी, आज यहां कल पता नहीं कहां। मेरे बाद तुम दोनों जिंदगी आराम सुकून से इस घर में गुजारो। लानत है तुम पर सर, लानत है। तुम कल भी एक बेशरम और बेहिस आदमी थे और आज भी तुम वैसे ही हो। बस बस बस, अब ये लेक्चर देना बंद करो। अभी थोड़ी देर में शुजा आ रहा है। शुजा का और एमन का आज निकाह होगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम सुन लो। अच्छा, और तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी? उसकी मां ने, उसकी ढाल। जब मैं उस चंद माह की बच्ची को तुमसे बचा सकती हूँ, आज तो मेरी बेटी को मेरी बहुत जरूरत है। मेरे होते हुए एमन पर आज तक नहीं आएगी, समझे तुम? अच्छा, धमकियां दे रही मुझे? तू रोकेगी मुझे? चल तू अंदर। अम्मी, चल, अम्मी, चलो। नहीं करने दूंगी ऐसा। अम्मी क्या हो गया? अम्मी, अम्मी क्या? अम्मी आंखें खोले। माफ कर दो बेटे, मैं कसूरवार हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हो अम्मी?
जहाँ से फोन मिलाओ, जहाँ से को पकड़ मिलाओ, वक्त नहीं। बिलाल प्लीज तेज चलाओ यार। हम ऑलरेडी स्पीड लिमिट से ऊपर जा रहे हैं, रिलैक्स, बस पहुंचने वाले हैं। पता नहीं इस आदमी की इंटेंशन है, ईमन को क्यों कैद किया उसने। हेलो ईमन, सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। तुम परेशान मत हो, मैं और बिलाल रास्ते में बस आ रहे हैं। जान से प्लीज जल्दी आओ, अम्मी के सर से बहुत खून बह रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आंटी को क्या हुआ? पापा ने धक्का दिया और बहुत खून बह रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ। जहाँ से बेटा हेमन का ख्याल रखना, उसे अकेला नहीं छोड़ना। आंटी आप परेशान मत हो, मैं और बिलाल बस आ रहे हैं। मेरी बात का जवाब दो, मैं जानती हूँ, वादा करो। जाजेब, अम्मी, 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 हेलो ईमन, अम्मी। वाह वाह वाह। अब्बा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपने आंखें खोल दी। निदा का कुछ पता चला? अरे पता चल जाएगा ना, आप परेशान मत हो। काश मौत पर इंसान का इख्तियार होता तो आज ये दिन देखने से पहले मैं मर जाता। अल्लाह ना करे, कैसी बुरी बातें आप मुंह से निकाल रहे हैं। खुरम, जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ। जी बुला दो। बस ज्यादा परेशान मत हो। निदा, ओ भाई, बाल रंगने से उम्र नहीं छुपती। ऐसे कैसे नहीं छुपती बे? चेक कर जरा भाई को, अपनी उम्र से लग रहा है ना 10-20 साल छोटा। अबे यार मूड क्यों खराब कर रहा है यार तू? वो तेरी यार की शादी है, खुश हो और मुझे भी खुश कर यार। इस सालिया की फिक्र खाई जा रही है, कहीं मर मरा न जाए मनहूस। वैसे तुझे उसके साथ मारपीट करने की जरूरत थी नहीं, और को फिर उसी हालत में छोड़ के भाग के यहाँ आ गया तू। मैं अगर वहां रुकता तो यहाँ निकाह का इंतजाम कौन करता? और तुझे अपने चौंचलों की पड़ी हुई है। चल यार, बाल बहुत रंगीए, अब तू चल मेरे साथ जल्दी चल। यार इतनी जल्दी क्यों कर रहा है तू यार? एक काम कर, तू ये पकड़, ये पैसे पकड़, मिठाई का डब्बा ले, सीधा घर पहुंच। मैं यूं आया, यूं। तू नहीं आ रहा मेरे साथ? ऐसे कैसे आऊंगा? शादी है मेरी, जरा बन ठन के जरा टीप टॉप में आऊंगा यार। अच्छा चल ठीक है, हाँ वो जेवरात वगैरह मुझे दे दो। जेवरात तुझे क्यों दे दूं यार? तो तेरे 10 लाख रुपए मिल गए ना तुझे, जेवरात में सीधा अमन के हाथ में दूंगा भाई। तू रहेगा हमेशा गधे का गधा। खुद तो बड़ा सच समझ के बाल काले करके दूल्हा बन के आएगा, तो एमन क्या ऐसी बैठी रहेगी? ये जेवरात उसी के लिए लेके जा रहा हूँ, वो पहनेगी, दुल्हन बनेगी। पागल बेवकूफ। क्या तू ठीक रहा है यार? ये पड़े, ये उठा और ले जा, मैं आ रहा हूँ बस। और ये डेंट पेंट जरा जल्दी खत्म कर, जल्दी आ। पुराना मॉडल का ट्रक।